हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कराने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में आते ही हैं। तो पर्यायवाची क्या होता है पहले ये जान लेते हैं कि पर्यायवाची, देखिए पर्याय मतलब जिसका समान अर्थ हो, एक जैसे ही अर्थ हो, उसको एक ही शब्द को कई कई नामों से बुलाया जाता है, उसे ही पर्यायवाची कहते हैं या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आज ये हम लोग कुछ ट्रिक भी लगाएंगे और कुछ मैं 20 आपको जो है पर्यायवाची शब्द बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की दृष्टि से। तो यदि ये आप कर लेंगे तो आपके 100% इसी में से पर्यायवाची आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इजी पर्यायवाची जो सबसे पहले आपको आते हैं, पहले वो करिए। उसमें थोड़ा सा फिर ट्रिक के साथ भी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है अग्नि। अग्नि का कुछ तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। जैसे आग है, ज्वाला है, दहन, पावक। ठीक है, हम लोग 3-4 बस मैक्सिमम आपको 3 तो आप याद करके जाइए ही, और एक तो आपको आ ही जाता है ना। हम लोग जनरल बोलते ही हैं, तो 1-2 और याद कर लेंगे तभी आपका हो जाएगा बस काम। जैसे कि कपड़ा, तो कपड़ा का वसन, पट, चीर। चीर तो सब लोग जानते हैं, अंबर, है ना। अश्व का घोड़ा, बाजी, घोटक, तुरंग। आंख का दृग, लोचन, नयन, नेत्र। बस इजी वाले आप याद कीजिएगा। इंद्र का, क्योंकि इंद्र है देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज और शचीपति। देवराज इंद्र तो हम लोग कहते ही हैं, तो ये सारे नाम हो गए देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज और शचीपति। जल का इंपॉर्टेंट है, जल को सब लोग जानते हैं, पानी जीवन है, अंबु, वारी, नीर। ठीक है, ये जल के हो गए। अब देखिए बादल, इसमें आप लोग क्या है, बादल का मतलब क्या होता है, बादल जो जल से भरा हुआ होता है, तो इसी को इसमें हम लगा सकते हैं, क्योंकि बादल को जलद यानी जल से भरा हुआ दा लगा देंगे तो हमारा बादल का हो जाएगा जलद। नीर से नीरद, वारी से वारिद, अंबु से अंबुद। ये सब हमारे मेघ, ये सब हमारे क्या बन गए, बादल के पर्यायवाची, है ना, नीर से ही। तो हाथी का मतंग, हस्ती, गज, दंती। चंद्रमा, चांद, शशि, मयंक, शशांक, सोम। ये तो आजकल नाम भी हम लोग रखते हैं, तो उसमें भी पर्यायवाची का हम लोग यूज करते हैं। तो चंद्रमा के तो बहुत ही इजी है। कमल, देखिए कमल का पंकज, अंबुज। कमल क्योंकि जल में खिलता है ना, मतलब सरोवर तालाब में खिलता है, इसलिए पंकज, अंबुज, जलज, सरोज, नीरज। ठीक है, ये हो गए कमल के पर्यायवाची। आकाश, तो ये हम लोग बहुत इजी है, नभ, गगन, आसमान, अंबर। इजी वाले आप याद करिए। गंगा का देखिए, क्योंकि भगीरथ जी लाए थे तो भगीरथी। देव नदी है, गंगा पवित्र मानते हैं, देव नदी। मंदाकिनी, नदीश्वरी, है ना। अब नदी का देखिए, अब इसमें कंफ्यूज मत होगा कि गंगा में और नदी का एक से नहीं लिखने हैं हमको। ठीक है, गंगा हमारी भगीरथी देव नदी है और ये केवल नदी है। तो नदी का है सरिता, जलमाता, जल की माता है, तो सरिता, जलमाता, तटिनी, तरंगणी। ये हाँ, नदी के पर्यायवाची है। सूरज का, सूरज दिन में निकलता है, दिनकर, रवि, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, दिनेश। ये हमारे सूरज के हो गए। माता का पता ही आपको, जननी, माँ, मात, मैया, अम्बा। ये सब हम माँ के लिए कहते हैं। गाय का, गाय, सुरभि, धेनु। ये भी बहुत इजी है। ईश्वर को तो आप अलग अलग नामों से सब पुकारते ही हैं, प्रभु, परमात्मा, भगवान, जगदीश। ठीक है, पत्नी का वधु, गृहिणी, अर्धांगिनी, स्त्री। ये हो गए। पुत्र का बेटा, लड़का, पूत, तनय। अब इसी में यदि पुत्री आ जाए तो बेटी हो गया, लड़की हो गया, और तनिया हो गया, अंबुज। ये सारे आपके पुत्री में भी आ जाएंगे। लास्ट है 20 पृथ्वी का। पृथ्वी का धरती, धरा, भूमि, वसुंधरा। ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे जो मैंने आपको इस समय कराए, क्योंकि ये एग्जाम में यदि आप इतने ही करके चले गए तो इसमें आपके पर्यायवाची आ ही जाएंगे, और ये बहुत ही इजी पर्यायवाची है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।